नमस्कार। बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है फीमेल गैमेटोफाइट अथवा एम्ब्रियोसाइट। फीमेल गैमेटोफाइट अथवा एम्ब्रियोसाइट। इसके पहला का जो वीडियो था, पहले वाला वीडियो था, उसमें आपको मेगा स्पोरोजेनेसिस बतलाया गया था। मेगा स्पोरोजेनेसिस अर्थात ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेटोफाइट या एम्ब्रियोसाइट का फॉर्मेशन कैसे होता है। एम्ब्रियोसाइट के फॉर्मेशन के समय ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस की कोई एक कोशिका आकार में बड़ी होती है और वह विभाजित होती है मियोसिस के द्वारा। मियोसिस डिवीजन के द्वारा यहां पर फोर हैप्लॉइड सेल का निर्माण होता है। 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है और ये चारों अगुणित कोशिकाएं मेगास्पोर कहलाती हैं। और इन चारों में से 3 जो ऊपर की ओर की सेल थी, ऊपर वाली, वो डीजनरेट हो जाती है, नष्ट हो जाती है। केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है और वह फंक्शनल मेगास्पोर अब आगे की ओर वृद्धि करता है। मतलब उसका विकास अब आगे की ओर कैसे होना है, ये आज के वीडियो में आपको पढ़ना है। सबसे पहले यहां पर जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, जो फंक्शनल मेगास्पोर था, ये यहां पर धीरे धीरे करके आकार में वृद्धि करता है, आकार में बड़ा होता है, तो ऐसी संरचना में परिवर्तित हो जाता है। अब इसके अंदर का जो एक न्यूक्लियस है, एक हैप्लॉइड सेल है, ये हैप्लॉइड सेल अब विभाजित होता है और इसके बाद इसमें जो भी विभाजन होगा, इसके अंदर एम्ब्रियोसाइट के अंदर केंद्रक में जो भी विभाजन होगा वो समसूत्री विभाजन होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन की विशेषता होती है कि इसमें एक सेल से केवल 2 सेल का निर्माण होता है। एक जो पेरेंट सेल होती है उससे 2 डॉटर सेल बनती है। ठीक है, तो यहां पर अब इस गोल संरचना के अंदर उपस्थित न्यूक्लियस में समसूत्री विभाजन होता है। तो सबसे पहले यहां पर आप क्रमशः देखते जाएं चित्र से कि सबसे पहले इस एम्ब्रियोसाइट में एक केंद्रक है। इस एक केंद्रक में अब विभाजन होगा एक न्यूक्लियस में और ये विभाजित होकर 2 न्यूक्लियस में विभाजित हो जाता है। ऐसे इस एक केंद्रक में विभाजन हुआ और यह विभाजित होकर 2 केंद्रक बनाता है, जिनमें से एक केंद्रक ऊपर की ओर जाता है, दूसरा केंद्रक नीचे की ओर रह जाता है। इन दोनों केंद्रकों में फिर से एक बार विभाजन होता है और इसमें ये ऐसे 2 केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। जैसे पहले ही बताया था कि केंद्रक समसूत्री विभाजन में एक केंद्रक से 2 केंद्रक बनते हैं, तो एक से बन गए 2 और दोनों में फिर से एक बार विभाजन हुआ, तो इससे बने 2 और इससे भी बने 2। ठीक है, और अगली अवस्था में क्या होता है? अगली अवस्था में जो ये बने हुए 4 केंद्रक हैं, बने हुए 4 केंद्रक होते हैं, इन चारों केंद्रकों में फिर से एक बार विभाजन होता है और ये 4 केंद्रकों में बदल जाते हैं। कितने केंद्रक? 4 केंद्रक में बदल जाते हैं। ठीक, तो 4 केंद्रक ऊपर की ओर, 4 केंद्रक नीचे की ओर। ठीक है, तो आप इस चित्र को देख सकते हैं कि इसमें जो 4 ऊपर केंद्रक हैं, 4 नीचे हैं, 4 ऊपर 4 नीचे में से एक केंद्रक ऊपर और नीचे से बीच की ओर बढ़ने लगते हैं। ऐसे 3 ऊपर बचेंगे, 3 नीचे बचेंगे और 2 केंद्रक, क्योंकि दोनों ओर से एक केंद्रक मध्य में आया हुआ है, तो बीच में 2 केंद्रक हो जाते हैं। इस तरह की इनकी अपनी पोजीशन बनती है, स्थिति बनती है कि एम्ब्रियोसाइट के अंदर 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे, 2 केंद्रक मध्य में। तो टोटल केंद्रकों की संख्या, न्यूक्लियस की संख्या कितनी हो जाती है? 8 न्यूक्लियस। ठीक है, और ये 8 न्यूक्लियस कैसे बने? यहां पर एक बार विभाजन हुआ, यहां पर दूसरी बार विभाजन हुआ और यहां पर तीसरी बार विभाजन हुआ। कौन सा? माइटोसिस, समसूत्री विभाजन होता है।
3 बार विभाजन होते हैं तो एक केंद्रक से 8 केंद्रक बन जाते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि यहां पर ये जो बने हुए 8 केंद्रक होते हैं, ये 8 केंद्रक में से ऊपर के 3 केंद्रक, ये 3 केंद्रक जो होते हैं यहां पर उपस्थित साइटोप्लाज्म की कुछ मात्रा को अपने चारों ओर एकत्र करते हैं और बदल जाते हैं कोशिका में, सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। तो 3 सेल ऊपर बन जाती हैं। अब यहां पर जो नीचे 3 है, ये 3 इसी प्रकार से 3 केंद्रक 3 नीचे कोशिका में बदल जाते हैं। बीच के जो 2 होते हैं केंद्रक, वो केंद्रक एक कोशिका में परिवर्तित हो जाते हैं। तो एक सेल बनती है बीच में, लेकिन उसमें 2 केंद्रक होते हैं। तो यहां पर उपस्थित जो ऊपर की ओर 3 कोशिकाएं हैं, 3 सेल्स हैं, इन 3 सेल्स को कहते हैं एंटीपोडल सेल्स। 3 ऊपर वाली एंटीपोडल सेल, यहां पर नीचे 3 जो उपस्थित हैं उनमें से बीच की कोशिका ये कहलाएगी एग सेल, और इसके पार्श्व की 2 कोशिका सिनर्जिड्स कहलाएगी, और मध्य की कोशिका ये कहलाएगी सेंट्रल सेल, अथवा इसी का दूसरा नाम है पोलर न्यूक्लियाई। ठीक है, ये 2 नाम होते हैं। यहां पर उपस्थित जो नीचे 2 प्रकार की सेल हैं, एग सेल और सिनर्जिड्स, इन दोनों को सम्मिलित रूप से एक नाम दिया जाता है जिसका नाम है एग ऑपरेटस। एग ऑपरेटस इनको कहते हैं। मतलब नीचे की ओर जो उपस्थित 3 कोशिका होती हैं, उन 3 को कहा जाता है एग ऑपरेटस, और एग ऑपरेटस में मध्य की कोशिका एग सेल, पार्श्व की कोशिका, अगल बगल की कोशिका सिनर्जिड्स कहलाती है। इस प्रकार से एक एम्ब्रियो साइट की संरचना में आपको 8 केंद्रक अथवा 7 कोशिका, 8 केंद्रक या 7 कोशिका ये दिखाई देती है। ये एम्ब्रियो साइट का वर्णन मैं पहले पिछले वीडियो में कर चुका हूं, जहां पर ओव्यूल का डिस्क्रिप्शन हुआ था, ओव्यूल की संरचना बतलाई गई थी, वहीं पर एम्ब्रियो साइट का था। आज आप लोगों को जो बताया गया है कि इस एम्ब्रियो साइट के अंदर ये 8 केंद्रक कैसे बनते हैं, किस प्रकार से विकसित होते हैं, ये आज आप लोगों को बताया गया है। तो जैसे ये जो बना हुआ है, इसको आप थोड़ा सा ओव्यूल के अंदर डाल दीजिए। ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सैक था, और इस एम्ब्रियो सैक में ऐसी सेल तैयार कर दें तो एक कंप्लीट फिगर तैयार हो जाएगा। ये पूरा ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक। तो यहां पर जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि ओव्यूल और ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूरा होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पहले हो गया था, जहां पर लास्ट में आप लोग याद करिए, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंत में पॉलिन ग्रेन का निर्माण हुआ था। मियोसिस डिवीजन के बाद मियोसिस होता है, वहां पर भी पॉलिन ग्रेन का निर्माण होता है। और यहां पर एम्ब्रियो साइट के अंदर मियोसिस डिवीजन के पश्चात ओव्यूल के अंदर मियोसिस डिवीजन के पश्चात ये एम्ब्रियो साइक बनता है, हैप्लॉइड एम्ब्रियो साइक बनता है, और इस हैप्लॉइड एम्ब्रियो साइक के अंदर 8 केंद्रक तैयार होते हैं। और इस 8 केंद्रक में से सबसे इंपॉर्टेंट केंद्रक है आपका एग सेल, जहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया बाद में होगी। ठीक है, तो ये हैप्लॉइड सेल है। यहां पर जितनी सेल है एंटीपोडल हैप्लॉइड है, प्रत्येक एंटीपोडल हैप्लॉइड है, प्रत्येक पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड है, प्रत्येक सिनर्जिड हैप्लॉइड है, और एक सेल भी यहाँ पर हैप्लॉइड है। तो जितनी भी यहाँ पर सेल्स हैं या न्यूक्लियस हैं सभी हैप्लॉइड है, क्योंकि इन सब का फॉर्मेशन मियोसिस डिवीजन के पश्चात हुआ है। तो मेल गैमीट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में पॉलिन ग्रेन का निर्माण हुआ, और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में इस एम्ब्रियो साइक का निर्माण हुआ। यहां पर मियोसिस के बाद होने वाली ये घटनाएं पूरी होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपका जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन का होगा। पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन का होगा। ये सारा जो टॉपिक आप लोग चल रहा है, ये सारा टॉपिक
आप पहले वीडियो को देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, उसमें मैंने आप लोगों को बतलाया था कि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको कभी कभी बच्चों को डाउट हो जाता है कि कैसे चल रहा है, इसका क्रम क्या क्या है, किस क्रम से हमको पढ़ना है, तो पहला वीडियो देखना बहुत जरूरी है और उस वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा बताया था। तो यहाँ पर ये डेवलपमेंट समाप्त होता है, नेक्स्ट वीडियो पॉलिनेशन के लिए होगा। ठीक, नमस्कार।